जिस तरह से अभी हम नाजरीन देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक आईनी ओहदों पर ताउन के लिए बातचीत जारी है और इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आइंदा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट कौन होंगे? PMLN से होंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, क्योंकि इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। ये सवाल लेके मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब बढ़ूंगी। सर, क्या देख रहे हैं आगे आप? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और वो इसमें पीपल्स पार्टी ने तो ये बात कही कि हम वोट आपको करेंगे, आपकी हुकूमत बना देंगे, आपके काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ताहम आगे जो उन्होंने कहा वो आप देखें, ताहम हम तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जितने आपके ओहदे हैं उसके लिए हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इस वक्त मुल्क को आसिफ अली जरदारी की सदारत के लिए बड़ी ज़रूरत है जी। तो ये इसका मतलब ये है कि बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं सदारत के लिए। अब ये देखना है कि नून ने क्या उनको देना है सदारत के लिए। वो अगर आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट जो है वो अपने पास रखते हैं, कौमी असम्बली उनको देना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन है, गवर्नेंस का एक वो है, और साथ में बलूचिस्तान में उन्होंने क्या करना है ये उन्होंने देखना है कि बलूचिस्तान में क्या है। बलूचिस्तान में जाहिर है इस वक्त 11 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की और दूसरे नंबर पर आपके हैं नून लीग 10 सीटों के साथ। 5 आज़ाद हैं, 6 आज़ाद हैं, एक शायद ना हो, 5 आज़ाद शामिल हो जाएं और 5 आज़ाद जब शामिल हो जाएंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अगर तो नून लीग यहाँ अपने पास चीफ CM शिप रखेगी तो उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा वहाँ पर, और अगर वहाँ ज़्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे नून लीग ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो पीपल्स पार्टी को यहाँ मौका देंगे कि वो उस गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे। कल इनके पार्लिमानी लीडर नून लीग के जो पार्लिमानी लीडर हैं जाम कमाल साहब, उन्होंने कल कहा कि हुकूमत साजी में जो है अपना हमने काम शुरू कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।